अमेरिका में करीब 70 साल तक आयरन लंग यानी लोहे के फेफड़े की मदद से जीने वाले पॉल अलेक्जेंडर का निधन हो गया है। 78 साल की उम्र में आखिर सांस लेने वाले अलेक्जेंडर को पोलियो पॉल के नाम से जाना जाता था। इसकी वजह थी कि वो पॉल अलेक्जेंडर को 1952 में पोलियो हो गया था, जब वह सिर्फ 6 साल के थे। पोलियो के लक्षण विकसित होने के बाद उन्हें टेक्सास के अस्पताल ले जाया गया। उनके फेफड़े खराब होने की वजह से उनको लोहे के बने बॉक्स यानी आयरन लंग के अंदर रखा गया। इसके बाद उन्होंने अपना बाकी का 70 साल का जीवन ऐसे ही जिया। इसलिए पॉल अलेक्जेंडर को दुनिया भर में द मैन इन द आयरन लंग कहा जाने लगा। इसी मशीन के अंदर मंगलवार को उनका निधन हो गया। जी हाँ, 1946 में पैदा हुए पॉल अलेक्जेंडर को अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब पोलियो प्रकोप को सहन किया। 6 साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित होने के बाद 1952 में उनका गर्दन के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, जिससे वह खुद से सांस लेने में असमर्थ हो गए थे। उनको सांस लेने के लिए मदद के लिए 600 पाउंड की लोहे की मशीन के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे एक तरह से वेंटिलेटर कहा जाता है। इसी मशीन के मदद से वह इतने साल तक जीवित रहे। उनका शरीर मशीन के अंदर और सिर्फ चेहरा बाहर होता था। पॉल की मौत के बाद उनके भाई फिलिप के एक संदेश में लिखा गया है कि मैं उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे भाई के इलाज के लिए दान दिया। इससे उन्हें अपने आखिर कुछ साल तनाव मुक्त रहने में मदद मिली। आयरन लंग नाम की मशीन के भरोसे वह 7 दशक तक न सिर्फ जिए बल्कि पढ़ाई भी की और फिर छात्रों को पढ़ाया भी। लोहे के बक्से जैसी इस मशीन को 50 के दशक में उन्हें मरीजों को सांस दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से आयरन लंग्स भी इसे कहा जाता है। 1928 में बनी इस मशीन में रहने वाले पॉल फिलहाल एकमात्र इंसान थे। दूसरी मशीन आने के बाद भी पॉल ने इसी मशीन में रहने का फैसला किया था। इस मशीन की मदद से वो आसानी से सांस ले पाते थे और उन्होंने खुद को मशीन के अनुरूप ढाल लिया था। इसी मशीन में रहते हुए पॉल ने सिर्फ पढ़ने और लिखने का ही काम नहीं किया, उन्होंने अपने मुंह से ही ब्रश की मदद से पेंटिंग भी की है। कुछ साल पहले अपने इंटरव्यू में पॉल ने कहा था कि उन्होंने ये फैसला किया था कि वो हार नहीं मानेंगे और यही उनकी जिंदगी का मूल मंत्र रहा।